कुछ समय पहले दोस्तों हमने एक बड़ी डिटेल्ड सीरीज़ प्रोड्यूस की थी यूट्यूब पर जिसका नाम था हैशटैग नर्चरिंग फॉर द फ्यूचर। जो पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, 21st सेंचुरी के लिए अडेप्ट करना चाहते हैं और आने वाले अनसर्टन फ्यूचर के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उस सीरीज़ को ज़रूर देखें। और उसी सीरीज़ से इंस्पायर्ड एक छोटा सा वीडियो, दिस वेरी क्विक वीडियो फॉर ऑल द पेरेंट्स हु वांट टू इंश्योर दैट देयर किड्स बिकम स्ट्रॉन्ग। और मैं मानता हूँ कि पेरेंटिंग का एक रोल है कि जब पेरेंट्स ना हों तब बच्चे और स्ट्रॉन्ग बने, आत्मनिर्भर हों। तो हमारा एक लीडर की तरह एक ये रोल रहता है कि हमारे जाने के बाद खास करके हमारे बच्चे अच्छे से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसे माइंडसेट हम उनके लिए छोड़ जाएं सो दे आर इक्विप्ड फॉर लाइफ। सो हेयर्स माई टिप फॉर ऑल द पेरेंट्स, दिस इज़ बी टफ विद योर किड्स नाउ सो दैट दे फाइंड इट ईजी लेटर ऑन। ये ट्रेड ऑफ बड़ा सिंपल है। आज आप अगर टफनेस प्रैक्टिस करेंगे उनके साथ तो बाद में उनको लाइफ इजी लगेगी। वेरी सिंपल। इफ़ यू प्रैक्टिस टफनेस विद देम टुडे, व्हाट आई कॉल टफ लव, हर चीज़ उनको आसानी से उपलब्ध ना कराई जाए तो उसे मैं टफ लव कहता हूँ। अगर ये टफनेस यानी ये सख्त, थोड़ा सा सख्त माहौल उनके साथ आज प्रैक्टिस किया जाए, थोड़ी सी सख्त, देन दे विल फाइंड एवरीथिंग ईजी लेटर ऑन। पर आजकल इसका रिवर्स हो रहा है। वी आर मेकिंग एवरीथिंग ईजी फॉर देम एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, उनको बाद में सब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बहुत टफ नज़र आ रहा है। सो इफ़ वी मेक इट एवरीथिंग ईजी फॉर देम नाउ, दे आर गोइंग टू फाइंड एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट लेटर ऑन। मैंने पर्सनल अपनी ऑब्जर्वेशन में भी देखा है, किसी के मम्मी पापा अगर कॉलेज प्रोफेसर्स थे तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके, अपना प्रभाव यूज़ करके ये इंश्योर कराया कि मेरे बच्चे के मार्क्स उसकी मार्किंग सही से हो, उसके मार्क्स थोड़े बेटर आएँ। अगर किसी के मम्मी पापा स्पोर्ट्स कोच थे तो उन्होंने उसकी सिलेक्शन में उसको हिस्सा दिलवाया, थोड़ा रोल प्ले किया कि उसकी सिलेक्शन हो जाए टीम में। अगर क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसे होता था। बॉलीवुड की बात कर लें तो नेपोटिज्म की चर्चा आजकल भरपूर हो रही है। पॉलिटिक्स में भी हमने देखा है कि जब बच्चों के साथ उनको वो ट्रेड, उनको वो चीज़, उनको वो प्रोफेशन अच्छे से सिखाया नहीं जाता और वो उस आग से नहीं गुजरते जिससे बाकी लोग गुजरते हैं, तो व्हाट हैपन्स कि उनको हम गद्दी पर तो बिठा देते हैं बट दे फाइंड देमसेल्व्स अनप्रिपेयर्ड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चॉइसेस, टफनेस नाउ, make things easy later on. Second choice is easy now and make everything tough later on. What happens when you get something easily? This is a question for all the parents who might be watching. अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, easily मिल जाती है, very simply you don't value it. जो चीज़ आसानी से मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एंड जो चीज़ आसानी से मिलती है हमें ये नहीं पता वो कैसे आई, क्या कीमत अदा करके आई। सो इसलिए 3 स्पेसिफिक टिप्स देना चाहता हूँ फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग। नंबर 1, सेट गोल्स। बच्चे को ड्रेस लेनी है, नया खिलौना लेना है, नई वीडियो गेम लेनी है, कुछ भी लेना है, उसको बिना किसी गोल के साथ टाई इन किए मत लेकर दें। दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट? टाइड टू a goal that pushes them outside their comfort zone. A good parent is like a coach, और कोच की नंबर 1 जिम्मेवारी होती है कि अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को अब उनकी कंफर्ट जोन से बाहर पुश करें। सो एज ए पेरेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर पुश करें, ऐसे गोल्स उनके लिए सेट करें, फिर वो चीज़ ला कर दें जिसकी वो डिमांड है, सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट नथिंग इन लाइफ इज़ फ्री। वो एक सिंपल प्रिंसिपल आपके बच्चे मन में बिठा लें कि जीवन में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। वरना ज़्यादातर जो वेल टू डू फैमिलीज बच्चे, उनके मन में ये भ्रम रह जाता है बस मैंने मुंह से निकाल दिया और हाजिर हो जाएगा। वो कैसे आया, क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, ये प्रिंसिपल उन्होंने अगर नहीं सीखा, द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात कर चुका हूं, इफ दे हैव नॉट लर्न द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस, you will find them ill-equipped to deal with the challenges tomorrow. Number 2, this is for parents, especially during the lockdown time, even lockdown or no lockdown, involve your children with household chores. घर के छोटे मोटे कामों में बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करें। ये हाउस होल्ड हेल्प को आवाज़ लगाना, पानी पीने के लिए, बर्तन उठाने के लिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये आदतें आप उनकी ख़राब कर रहे हैं। दे विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिकली डील विद ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ लेटर ऑन। सो ये प्यार नहीं है। इंडिया में, साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में प्यार इजहार करने का बच्चों के साथ सबसे जो कॉमन तरीका वही है कि उनको स्पॉइल कर दो, उनके लिए सब कुछ रेडीमेड उनको दे दो। दैट इज़ रॉन्ग, राइट? सो टीच देम, इन्वॉल्व देम विद हाउस होल्ड चोर्स, हाउ टू डू हार्ड वर्क, मैनुअल लेबर में। मैं अक्सर अपनी बेटियों को अपनी गार्डनिंग में साथ में इन्वॉल्व करता हूँ, सो दैट उनको मिट्टी से हाथ गंदे होने में घृणा ना आए, उनको लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स पता लगे, उनको वो खुशी अनुभव हो जब उनका लगाया हुआ पौधा अच्छे से बड़ा होता है, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स।
टेबल ले करने में। अगर एज अ पेरेंट, एज अ लीडर आप एक कोच की तरह बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यू विल फील दैट एक इनकी फिटनेस इंप्रूव होगी, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, और तीसरी चीज़ उनकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप होगी, दैट नाउ दैट दे आर बिकमिंग सेल्फ ड्रिवन। दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो घर में छोटे मोटे कामों में बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करें, उनको बिस्तर पे बिठा के खाना वहाँ उपलब्ध कराना टीवी के आगे, ये उनके लिए प्यार नहीं है, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में मोदी जी भी बात कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। देश की आत्मनिर्भरता नागरिकों की आत्मनिर्भरता के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन आत्मनिर्भर नहीं, देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट हमारे यंगस्टर्स आत्मनिर्भर बने। हम अपने यंग बॉयज़ को कुछ छोटे मोटे फिजिकल काम भी सिखाएं घर में, जैसे कारपेंट्री के या छोटा मोटा ऐसी रिपेयर्स के जॉब हम खुद कर लें। टायर चेंज करने में भी हमें किसी को बुलाना ना पड़े, ये बड़ी कॉमन चीज़ है इंडिया में। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स को हर तरीके का ऐसा काम सिखाएं जिसके लिए वो जितना हो सके सेल्फ सफिशिएंट बन सकें फॉर सॉर्टिंग आउट देयर डेली प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज अ very quick video on parenting tips to help you understand very simple principle. If you're tough today, you will make things easy for them later on. If you make things easy for them today, you will make things very tough for them later on. If you like this video, do watch the entire Nurturing for the Future series also, which is exclusively for parents. वो series हिंदी में है और मुझे आशा है आपके लिए काफ़ी useful होगी. Thank you all for watching. Bye bye.